2023 में बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन मतलब एनडीए का स्वरूप साल 2015 के विधानसभा चुनाव की तरह बनता दिख रहा है। उस समय विधानसभा के चुनाव में भाजपा के साथ रामविलास पासवान की लोजपा, उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा, जीतन राम मांझी की पार्टी हम साथ में थी। मंगलवार को SC/ST कल्याण मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद अब इसकी अधिक संभावनाएं हैं कि वे जल्द ही विधिवत एनडीए का दामन थामेंगे। इससे यह साफ हो गया कि इस बार भी बिहार में एनडीए का समीकरण साल 2015 के विधानसभा चुनाव की तरह ही होगा। मौजूदा समय में भाजपा के साथ लोजपा के पशुपति कुमार पारस मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं। वही चाचा से अलग होकर पार्टी बनाने वाले चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास का प्रेम भी भाजपा के प्रति समय समय पर परिलक्षित होते रहता है। खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान की निष्ठा कभी भाजपा के प्रति कम नहीं हुई है। रालोसपा का विलय कर जदयू में जाने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से अपनी अलग राह बनाते हुए रालोसपा बना लिया है। बीते दिनों उनकी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात हो चुकी है और इस मुलाकात के बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा भाजपा के साथ ही चुनावी मैदान में जाएंगे। इस तरह भाजपा एक बार फिर से साल 2015 के विधानसभा चुनाव का ही समीकरण बनाने की कामयाब होती दिख रही है। दरअसल बात महागठबंधन की करें तो जदयू राजद के साथ कांग्रेस इसमें शामिल थी। विधानसभा चुनाव में जब सीटों का बंटवारा हुआ तब एनसीपी भी इसका हिस्सा थी। जदयू राजद को 100, कांग्रेस को 40 सीट जबकि एनसीपी को 3 सीट मिली थी। लेकिन एनसीपी गठबंधन से अलग हो गया और एक सीट जदयू राजद व कांग्रेस में बट गई। चुनावी परिणाम भी गठबंधन के पक्ष में आया। कुल 178 सीटों पर जीत के साथ नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी। राजद 80, जदयू 71 जबकि कांग्रेस 27 सीटें जीती थी। वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में 243 सीटों में से भाजपा 160 सीट पर चुनाव लड़ी, जिसमें 53 और घटक दलों के खाते में 5 सीटें आई थी। सहयोगी पार्टियों में रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी 40 और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 23 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरी थी। दोनों ने क्रमशः 2-2 सीट पर जीत मिली थी, जबकि हिंदुस्तानी मोर्चा 20 सीटों पर चुनाव लड़ी और मांझी अकेले विधानसभा पहुंच पाते हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में भी मांझी की पार्टी ताल ठोक रही है। बीते दिनों मांझी 5-6 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। ऐसे में एनडीए की ओर से भाजपा की ओर से कितनी सीटें मिलती है यह एक बड़ा सवाल है। यह भविष्य के गर्भ में, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि मांझी की पार्टी को गया सुरक्षित सीट दी जा सकती है। यहाँ से मांझी के बेटे पूर्व मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन उम्मीदवार हो सकते हैं। दूसरी तरफ खुद मांझी किसी राज्य के राज्यपाल भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन उससे बड़ी बात कि 23 में 15 वाला समीकरण एक बार फिर से बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि 15 में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को मुखी खानी पड़ी थी, कोई खास सफलता नहीं मिला। क्या वाकई में 24 में वही होने वाला है? क्योंकि 24 से पहले विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही है, गोलबंद हो रही है और इस गोलबंदी से भारतीय जनता पार्टी की चुनौतियां और ज़्यादा बढ़ रही है और यही बड़ी वजह है जो भारतीय जनता पार्टी अपने कुनबे को मजबूत करने में लगी हुई है। तो जो तस्वीर, जो गठबंधन का स्वरूप एनडीए का 15 में दिखा था, एक बार फिर से वही आपको 23 में देखने को मिलेगा। बहरहाल इसको इतना ही। अगर आप मेरे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें ताकि हर छोटी बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहें।